प्लस टू क्लास के बच्चे ध्यान देंगे बेटा, हमने कल फोर्थ क्वेश्चन किए थे, जो एक्सरसाइज थी आपकी मैट्रिसेस की 3.2। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है देखिएगा, हमें दिया है a इज इक्वल टू 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3 और बी मैट्रिक्स है जो वो दिया है आपको 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5 और 7/5, 6/5, 2/5। हमें निकालना क्या है 3a माइनस में 5b। तो 3 इंटू में a मैट्रिक्स करोगे 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3 और 7/3, 2, 2/3 माइनस में 5b, b मैट्रिक्स करिए बेटा 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। हाँ जी, मैट्रिक्स की जो नोटेशन थी वो कैपिटल ब्रैकेट के रूप में थी, ध्यान हो 3 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 1 जा 3 और ये 5, यहाँ पे 1 2 4 कैंसिल हो जाएगा ना 3, यहाँ पे देखिएगा 7 6 मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा 2 और माइनस में 5 से मल्टीप्लाई करें 2 3 5, 1 2 4, 7 6 2, 5 कैंसिल हो गया बेटा, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, यानी ये इक्वल किसके आ गया 0 मैट्रिक्स के। हाँ जी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो देखिएगा क्या दिया हमें। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोस थीटा इंटू में कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। आप पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ देखें मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे आपके वो ऐड हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये माइनस का 0, ये माइनस का ये प्लस का 0 और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में फार्मूला किया था आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी 1 0 0 1 और ये आपका किसके इक्वल आ गया बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ देखिएगा, जो नोटेशन दी है जैसे हमें दिया है 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 2 4 3 0, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ गलती क्या होती है बच्चों से ध्यान दोगे बेटा, कैपिटल X कैपिटल Y है यानी मैट्रिक्स है, ये ध्यान देंगे। यहाँ कई बच्चे स्मॉल x और स्मॉल y कर देते हैं जिससे क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका गलत, क्योंकि कैपिटल लेटर में मैट्रिक्स की नोटेशन है आपको ध्यान हो 2 -1 -2 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, हम क्या करें मल्टीप्लाई, या तो x की वैल्यू इक्वल कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 2 and subtract 2 from 1 we get। अब 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस में 15y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करिए बेटा 6, प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिएगा -4, यहाँ पे -2 और ये क्या आ गया 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ कितना बचा 11y इज इक्वल टू, अब देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में से 4 जाएगा 2, प्रत्येक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 14 और 0 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा -10, i.e. y का जो मान है 11 इस साइड आ जाएगा 1/11 और साथ में क्या आ गया 2 14 13 -10, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब यदि हमें y वाली टर्म निकालनी है वैल्यू, एक तो तरीका है कि y का रिजल्ट हम यहाँ पुट करें, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा क्योंकि 1/11 है बाहर, तो हम क्या करें फिर उधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो x का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम y वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको 5 से, आप करोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/5 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम या 2 फ्रॉम 1। हाँ जी, मल्टीप्लाई करिए बेटा, किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, यानी 4x प्लस में 10y इज इक्वल टू आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4680, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए 15x प्लस में 10y इज इक्वल टू प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 10, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 25। हाँ जी, अब यदि ध्यान से देखें हम x का रिजल्ट, y का रिजल्ट आपके पास आ चुका था, हम x के रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया भाई, 4x में से 15x जाएगा माइनस का 11x। हाँ जी, 4 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, 4 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 6 में प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 16 आ गया भाई। 8 में से माइनस माइनस प्लस यानी 13 हो गया बेटा, और यहाँ पे 8 में से 0 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 25, यानी x इज इक्वल टू 11 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी ये आ गया -6 16 13 माइनस का 25, यानी x का जो रिजल्ट है माइनस से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अंदर, ये 6 आ गया -16 -13 और 25। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है और इसी तरह आपको 8th पार्ट करना है। 8th पार्ट में y का रिजल्ट रख दीजिए, दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x का मान आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। जो 8th क्वेश्चन है उसमें अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ देखिएगा बेटा। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे 2 इंटू में, मैं 10th क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 9th इसी तरह का है, x y z t और प्लस में 3 इंटू में 1 0 -1 2 और इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 4 5 6। हाँ जी, मल्टीप्लाई करिए बेटा, 2x 2z 2y 2t प्लस में 3 -3 0 6 और इज इक्वल टू आ गया आपका 9 12। हाँ जी, यहाँ पे क्या है 15 18। अब क्या करिए बेटा, ऐड कर दे दोनों मैट्रिक्स को, तो 2x प्लस में 3 2z माइनस में 3, यहाँ पे 2y प्लस में 0 2y 2t प्लस में 6 इज इक्वल टू आ गया आपका 9 12 15 18। यहाँ आपने लिखना है बोथ मैट्रिक्स आर कंपेरेबल देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बोथ मैट्रिक्स आर कंपेरेबल देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कंपेरेबल क्यों है, क्योंकि ऑर्डर क्या है सेम, तो a11 के बराबर हो जाएगा, a12 के बराबर हो जाएगा, a21 के बराबर हो जाएगा और a22 यानी 2t प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, a22 के बराबर हो गया बेटा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 हो गया भाई, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 3 आ गया बेटा, 2z इज इक्वल टू 18 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 और इसी तरह 2t इज इक्वल टू 12, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 6। x y z और t की वैल्यू ही निकालनी थी आपने। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो 9th क्वेश्चन सेम करना आपने। इससे अगला देखिएगा क्या दिया है, x इंटू में 2 3 दिया बेटा और प्लस में y इंटू में -1 1 और इज इक्वल टू 10 5। तो आप क्या करोगे, पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस में -y और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 10 5। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए बेटा, 2x - y और यहाँ पे 3x प्लस में y। हाँ जी, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 10 5। ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 रो है और 1 कॉलम, यहाँ भी 2 रो और 1 कॉलम, बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये आपने लिखना है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 10 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। एडिंग 1 एंड 2 ऐड करोगे तो देखिएगा ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, 5 से डिवाइड करेंगे ना।
अब ये रिजल्ट जो x इज इक्वल टू 3 बाई 1 में पुट कर दीजिए, यानी ये आ गया 6 माइनस में y इज इक्वल टू 10, यानी माइनस y इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा 4, यानी y का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा -4। इससे अगला क्वेश्चन जो दिया हमें, क्या दिया देखिएगा, हमें दिया है यहाँ पे 3 इंटू में x z y w प्लस में दिया है, सॉरी इज इक्वल टू दिया है x माइनस 1 6 2w और प्लस में 4z प्लस w x प्लस y और 3। तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा इस मैट्रिक्स को। हाँ जी, इक्वल टू किसके आ गया देखिएगा, x प्लस में 4, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे बेटा, x प्लस y प्लस में 6 z प्लस में w माइनस 1 और 2w प्लस में 3। बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया, यानी x इधर आएगा, 2x इज इक्वल टू 4, x का मान कितना आ गया बेटा 2। उसके बाद देखिएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस में y प्लस में 6, a12 के बराबर आएगा, y इधर आएगा तो कितना बच गया 2y इज इक्वल टू x प्लस 6, x का मान रख दीजिए 2 प्लस 6, यानी 2y इज इक्वल टू 8, i.e. y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। उसके बाद देखिएगा 3z इज इक्वल टू z प्लस में w माइनस 1 और 3w इज इक्वल टू 2w प्लस में 3। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो w का रिजल्ट जो है 3 आ गया, z इधर आएगा बेटा 2z, w यानी 3 में से 1 जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यही रिजल्ट आपने ज्ञात करने थे। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का। कैसे देखिएगा, हमें दिया है fx का मान दिया है बेटा, fx का मान क्या दिया है आपको देखिएगा, हमें दिया है यहाँ पे cos x sin x और 0 माइनस sin x cos x 0 और 0 0 1। हमें प्रूव करना है, LHS में दिया है हमें fx इंटू में fy। हाँ जी, कैसे करें, पहले fx का मान रखेंगे cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1 इंटू में fy आएगा, तो जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा y, यानी cos y। उसके बाद माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। यहाँ पे ऑर्डर देखें 3 इंटू 3 है, इसका भी 3 इंटू 3, यानी जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन का वो भी क्या आएगा 3 इंटू 3, क्योंकि 3 में 3 लुप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए भाई, पहली रो की पहले कॉलम के साथ cos x पहली रो पहला कॉलम, यानी cos x cos y माइनस में sin x sin y। अब पहली रो दूसरा कॉलम a12 आएगा बेटा, थोड़ा नीचे ले लीजिए मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या आएगा देखिएगा, माइनस में cos x sin y और माइनस में sin x cos y। अब पहली रो तीसरा कॉलम 0 इंटू cos x 0 sin x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ये आ गया आपका 0। उसके बाद देखिए दूसरी रो पहला कॉलम यानी sin x cos y प्लस में cos x sin y, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी माइनस का sin x sin y प्लस में cos x cos y, 0 की 0 से होगी 0। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम कितना आ जाएगा 0। तीसरी रो पहला कॉलम बेटा 0 0 1 इंटू 0 0। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करिए, ये भी 0 आएगा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1। यानी यहाँ देखें हम ध्यान से, तो cos a cos b माइनस में sin a sin b, किसका फार्मूला था cos a प्लस b का, यदि बीच में माइनस है तो a का काम यहाँ x कर रहे हैं और b का y। यहाँ यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो sin a cos b प्लस में cos a sin b, फार्मूला बनेगा आपका sin a प्लस b का। रीजन दे सकते हो आप साइड में, माइनस कॉमन लेने के बाद sin a प्लस b यानी x sin a cos b प्लस में cos a sin b यानी sin x प्लस y, ये 0। यहाँ sin a cos b प्लस में cos a sin b, यही फार्मूला आपका sin x प्लस y भाई। अब यहाँ देखिएगा माइनस यदि हम कॉमन ले लें, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि cos a cos b माइनस में sin a sin b पहला फार्मूला आपका, बस आगे पीछे पड़ी है टर्म, तो cos a प्लस में b, और ये क्या आ गया आपका 0 ये 0 ये 0 ये 1। ध्यान से देखिए, जब एंगल x था तो हमने यहाँ fx लिखा। अब एंगल क्या है हर जगह देखो, कंपेयर करके देख सकते हो, फंक्शन आपके सेम है, cos है माइनस साइन है cos है साइन है, और बाकी 0 0 0 0 1। हाँ जी, तो एंगल जब x प्लस वाई है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई,
जब x है तो x है, जब यहाँ x प्लस वाई लेंगे तो इसका मतलब अंदर क्या है x प्लस वाई, यानी उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पर। और यही क्या है आपका RHS। LHS लेके चले हम और RHS हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है बेटा। हमें दिया है यहाँ पे रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 6 -1 7, LHS उठा लेंगे हम 2 3 1 4, LHS उठाई भाई, मल्टीप्लाई करिए रो टू कॉलम, पहली रो की पहले कॉलम के साथ। 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा 7, 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 7 3 21, 12 और 21 33, 6 एकम 6 और 7 चौके 28, यानी कितना आ गया 34। RHS में देखेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है हमें। RHS में दिया है 2 3 1 4 इजिकल टू 5 6 -1 7। हाँ जी, रो टू कॉलम देखिएगा बेटा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 5 दूनी 10 और 6 16, उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 7, 5 बच गया, 3 5 15 और 24, 15 और 24 39 हो गए भाई, माइनस का 3 प्लस का 28, 28 में से 3 जाएगा, कितना बच गया 25। तो अब देखो ध्यान से, ये a इंटू बी था और यहाँ पे b इंटू ए है, तो IE LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था हमें। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देंगे बेटा, ऑर्डर सेम हो चाहे, लेकिन जो मल्टीप्लाई है a इंटू बी वो जरूरी नहीं है b इंटू ए के इक्वल हो। तो उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट आप खुद करोगे 14 का, a का रिजल्ट दे रखे अभी 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। वैल्यू जो निकालनी हमें a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6 आइडेंटिटी का रिजल्ट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, a स्क्वायर का रिजल्ट निकालेंगे। a स्क्वायर का रिजल्ट कैसे निकले, a इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इंटू में 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ऑर्डर 3 इंटू 3 है, सेम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, लेकिन फिर भी आप मेथड ध्यान करोगे। आपका मेथड क्या था कि पहले के कॉलम का ऑर्डर और दूसरे के रो का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली रो की पहले कॉलम के साथ 2 दूनी 4 0, 4 और 1 5, फिर देखिए 0 0 -1, फिर देखिएगा 2 0 0 यानी 2, फिर देखिएगा 2 दूनी 4 और 2 6 6 और 3 9, फिर देखिए 0 1 में से 3 जाएगा -2, फिर देखिए बेटा 2 और 3 5 और 0 5, फिर देखिए 2 -2 कैंसिल हो गया और 0, हाँ जी 0 0 -1 0, फिर देखिए 1 में से 3 जाएगा -2 और 0 -2। उसके बाद 5a, प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। उसके बाद था 6 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी उसी ऑर्डर का होगा बेटा जिस ऑर्डर का ए है। ए किस ऑर्डर का है 3 इंटू 3 का, तो 6 इंटू में आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की लेनी पड़ेगी 3 इंटू 3 की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। मल्टीप्लाई करोगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। हाँ जी, रिजल्ट निकालिए ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6 आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मान रखिए बेटा, ऊपर दिया हुआ आपको 2 5 -2 माइनस में 5a का मान रखिए भाई 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, और प्लस में 6 आइडेंटिटी था तो 6 इंटू में आइडेंटिटी यानी 1 0 0, मल्टीप्लाई कर रखिए तो डायरेक्ट रख दीजिए 6 0 0 0 0 6 0 0 6। हाँ जी, तो ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर लो इसमें, क्योंकि प्लस का साइन है 11, 11 में से 10 जाएगा 1, -1 यहाँ 0 है तो -1 ही आएगा, 2 में से 5 गया -3 प्लस 0 -3, 9 में से 10 -1 0 -1, हाँ जी -2 -5 -7, 5 में से 15 जाएगा -10, यहाँ 0 है ही, देखिएगा -2 -5 -7 और +6, तो यहाँ क्या आ गया -1। अब देखो 5 में से 15 -10, यहाँ 0 है ही बेटा तो -10, 0 में से 5 -5, यहाँ 0 है ही बेटा -5, -1 + 5 4 बच गया भाई, और यहाँ 0 है ही बेटा। उसके बाद -2 -0 -2 -0 यानी -2 और +6 कितना आ गया 4, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर दे रखा तो ए स्क्वायर और ए क्यूब दे रखा तो ए क्यूब। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। इससे अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है देखिएगा। ए दे रखे आपको 102, उसके बाद 020 213 और हमें रिजल्ट ज्ञात करना है ए क्यूब। माइनस में ये प्रूव करना बेटा आपने, प्लस में 7a प्लस में 2i और इजिकल टू 0। सबसे पहले आरटीपी करना है आपने। हम ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए क्यूब निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की। तो ए की ए से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 102020213 इजिकल टू, देखिएगा पहली रो की पहले कॉलम के साथ, ऑर्डर तो सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है बेटा। 104 यानी कितना आ गया 5, पहली रो दूसरा कॉलम 0 0 0 0, उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम 2, फिर 0 और फिर 6 यानी 8। यहाँ देखिए दूसरी रो पहला कॉलम 0 0 2, उसके बाद देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 4 आ गया बेटा। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 2 3 यानी 5। हाँ जी, अगला देखिएगा तीसरी रो पहला कॉलम 2 0 6 8, हाँ जी 0 0 0। उसके बाद देखिएगा 4 0 9 यानी 13। उसके बाद ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर रखिए पहले, क्या है 5 2 8 0 4 0 8 5 13 की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे आप 102 020 213। रो 2 कॉलम, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 5 0 16 यानी 21, फिर देखिए 0 0 0, हाँ जी, फिर देखिए 10 0 और 24 यानी 34, हाँ जी 2 0 10 यानी 12 आ गया बेटा। 0 8 0 8 आ गया भाई। उसके बाद देखिएगा बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 4 8 और 15 23 8 0 और 26 यानी 34 आ गया बेटा। 0 0 0, हाँ जी, फिर देखिएगा 16 0 और 39, 16 और 39 जो है वो आपका क्या आ जाएगा 55। उसके बाद हमें निकालना 6a स्क्वायर, 6 इंटू में a स्क्वायर का मान रखो 5 2 8 0 4 0 8 5 30, मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्या आएगा रिजल्ट देखिएगा 30 0 48 12 24 30, उसके बाद 48 0 78। हाँ जी क्लियर है। फिर आपको चाहिए 7a यानी 7 इंटू में ए मैट्रिक्स रखिए 102 और यहाँ पे 213, मल्टीप्लाई करिए बेटा। 7 प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। हाँ जी, उसके बाद 2 आइडेंटिटी का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए है, यानी 3 ऑर्डर का होगा भाई। तो मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप रिजल्ट निकालिए ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2 आइडेंटिटी, सबका रिजल्ट रख दो भाई। ए क्यूब का मान क्या था बेटा 21 12 34 पहला कॉलम है, 0 8 0 दूसरा कॉलम, 34 23 55, हाँ जी, माइनस में 6a स्क्वायर, माइनस में करिए भाई, क्या है 30 12 48 0 24 0 48 30 78, हाँ जी, प्लस में 7a का मतलब यहाँ रखिए भाई 7 0 14 0 14 7 14 0 21, हाँ जी। उसके बाद देखिएगा 2 आइडेंटिटी यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, आपने सारे रिजल्ट रख दिए। अब देखो ध्यान से 21 में से 30 जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 7 माइनस 2 और प्लस 2 कितना आ गया 0। अगला देखो 0 0 0 0, प्रत्येक जगह 0 तो 0 आ जाएगा। 34 में से 48 जाएगा, माइनस 14 प्लस 14 0 और ये 0 है ही। अब देखिए 12 में से 12 0, यहाँ 0 है ही बेटा। अब a22 एलिमेंट उठाओ, कितना बचा माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 और प्लस 2 कितना आ गया 0। अब देखिए 23 में से 30 माइनस 7 प्लस 7 0, यहाँ 0 है ही बेटा। यहाँ देखिए 34 में से 48 जाएगा, माइनस 14 प्लस 14 0, यहाँ 0 है ही।
उसके बाद 0 में से प्रत्येक जगह 0 है तो 0 ही आएगा। 55 में से 78 घटेगा, माइनस का 23, प्लस का 21, -2 और +2 कितना आ गया 0, यानी इक्वल टू किसके आ गया 0 मैट्रिक्स के। LHS उठाया आपने और किसके इक्वल प्रूव कर दिया RHS के। यही आपका रिजल्ट है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है K की। कैसे निकालोगे देखिएगा, हमें दिया हुआ है यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया है, जैसे 3 4 -2 -2 और आइडेंटिटी दी है आपको 1 0 0 1। उसके बाद फाइंड K सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू KA माइनस में 2 आइडेंटिटी, ये आपको रिजल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले A स्क्वायर निकालोगे, A इंटू ए, फिर ये भी मल्टीप्लाई 3 4 -2 की मल्टीप्लाई इसी से करनी है, यानी 3 4 -2 -2, ऑर्डर 2 इंटू 2 है, देख सकते हो आप। पहले के कॉलम का और दूसरे के रो का सेम है, तो पहली रो पहला कॉलम A11 बनेगा, 9 में से 8 जाएगा 1। यहाँ देखिए पहली रो दूसरा कॉलम -6 और +4 तो कितना आ गया -2। 4 3 जा A21 निकाल रहे हैं बेटा, दूसरी रो पहला कॉलम यानी 12 में से 8 जाएगा 4, फिर देखिए 4 2 जा -8 +4 यानी -4। K इंटू में यानी प्रत्येक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3K -2K 4K और -2K। हाँ जी देखिएगा क्या आएगा, 2 आइडेंटिटी रख ली है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करिए आइडेंटिटी को, 2 0 0 2। यहाँ देखें बाई 1 कह सकते हो आप, ये दे रखे हमें बाई 1। A स्क्वायर का मान रखो बेटा, क्या था 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू KA यानी 3K 4K -2K -2K और माइनस में 2 आइडेंटिटी था तो 2 0 0 2। हाँ जी, यानी ये आ गया आपका 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3K माइनस में 2 माइनस का 2K, यहाँ पे 4K और यहाँ पे माइनस का 2K -2। बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी 3K माइनस में 2 A11 के बराबर होगा, 1 के इक्वल आया, 3K इक्वल टू 3 यानी K का रिजल्ट क्या आएगा 1। सेकेंड एलिमेंट देखें हम, -2 इज इक्वल टू -2K यानी यहाँ से भी K इज इक्वल टू क्या आएगा 1। और उसके बाद ये A21 एलिमेंट देखें, 4 इज इक्वल टू 4K यानी यहाँ से भी K का जो रिजल्ट आएगा डिवाइड में करेंगे 1। और उसके बाद यदि हम लास्ट टर्म को देखें यानी A22 जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, इधर आएगा प्लस -2 बच गया भाई, यानी K का रिजल्ट इन ऑल सिचुएशंस किसके इक्वल आएगा 1। तो ये क्वेश्चन आप करोगे बेटा, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस जो आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए और अपने व्यूज़ दीजिए। धन्यवाद।